देवर्षि नारद जी अपने जीवन चरित्र को बताते हैं कि मैं एक दासी पुत्र था। मेरी मां ब्राह्मणों के यहां दासत्व करती थी। मैं छोटा था। उन ब्राह्मणों के यहां चातुर्मास्य करने के लिए संत जन पधारे। जब संत मंडली वहां चातुर्मास्य के लिए रुकी तो मुझे उन संतों की सेवा में उन ब्राह्मण ने लगा दिया। ये हमारा अहोभाग्य हुआ। संतों की जूठन पाते जो पात्रों में बचती, पात्र मार्जन करते और हर समय बैठकर उनकी बातें सुनते। ये बहुत बड़ा साधन बन गया। देखो, एक दासी बालक देवर्षि नारद बनता है। क्या बना? 4 महीने संतों की सेवा, उनके पाए हुए पात्रों का प्रसादी, शीत प्रसादी, और उनके वचनों को अमृत की तरह, बालक थे पर बहुत गंभीर होकर उनके वचनों पर, संतों की विशेष कृपा उनके वचनों से जाती है। जो उनके वचनों की अवहेलना कर दे, थोड़ी भी मन की बात अपनी लगा दे, फिर वो उस कृपा का अनुभव नहीं कर सकता। यथावत जैसा वो बोले वैसा ही, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। देवर्षि नारद जी जो अपने चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फिर जब 4 महीने में संत भगवान विचरण के लिए चले तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो मेरा जीवन इनके बिना रह ही नहीं सकता। उनकी जूठन पाने से, उनके वचन सुनने से सारा राग नष्ट हो गया था। बालक हृदय थे। एक दिन सूचना मिली कि उनकी मां को सर्प ने काट लिया, वो पधार गई। बड़े आनंदित हुए। चलो, एक मोह की फांसी कटी। ये मां अपने मोह में फांस कर मुझे आगे न बढ़ने देती, भगवान ने बड़ी कृपा की, छोड़ के चल दिए। एकांत जंगल में प्रवेश किया, शीतल सरोवर देखा, आचमन किया, पवित्र हुए, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। जैसा संतों के मुख से भगवान की रूप माधुरी सुनी थी, वैसी भावना करने लगे। अभी भावना प्रारंभ ही की थी कि साक्षात भगवान प्रकट हो गए। उनको अनुभव हो रहा था, सामने मेरे हरि खड़े हैं। वो रूप, वो लावण्य, वो आनंद, अभी वो पान ही कर रहे थे कि अंतर्धान हो गए, तो विकल हो गए। आकाशवाणी हुई, ऐ बालक, ये जो मैंने तुम्हें रूप दिखाया, ये अपने में आसक्त करने के लिए। मेरे साक्षात रूप का दर्शन और संभाषण अध कचरा योगी नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए तुम अपनी चित्त वृत्ति को, मन को पूर्णतया मेरे में लगाओ और जीवन यापन करो। शरीर छूटेगा तो तुम मेरे ही होगे। ऐसा ही हुआ। प्रभु की आज्ञा मानकर रात दिन नाम में चित्त को डुबोया। मृत्यु का समय आया तो भगवत स्मृति का अभ्यास, निरंतर अभ्यास, तो भगवत स्मृति करते हुए ही प्राण छूटे। तो अगला उनको जन्म मिला नारद जी का। स्वयं नारद जी अपने चरित्र को बताते हैं। साधु समागम, गंभीरता, दैन्यता पूर्वक उनके वचनों पर पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, तो देवर्षि नारद बन गए। एक दासी बालक देवर्षि नारद बन जाता है।